एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर चोर जिसका नाम आर्यन था रहता था। आर्यन की आंखों में हमेशा चमक रहती थी, पर उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह हमेशा अमीरों के घरों में चोरी करता था, लेकिन उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिला। दूसरी ओर गांव के एक धनी व्यापारी राघव था। राघव अपने धन का बहुत घमंड करता था और गरीबों की मदद करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, आर्यन ने राघव के घर में चोरी करने का निश्चय किया। वह चुपचाप दीवार फांदकर अंदर घुसा। राघव का कमरा भव्य था, सोने और चांदी की चीजों से भरा हुआ। आर्यन ने एक सोने की अंगूठी उठाई, लेकिन तभी उसे राघव की आवाज सुनाई नहीं दी। और कौन है? राघव ने चिल्लाया। आर्यन ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह एक दरवाजे में फंस गया। राघव ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। आर्यन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? राघव ने कहा। श्रापवश तुमने मेरी चीजों पर हाथ डाला है। बेलपटा आर्यन ने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं गरीब हूं और मुझे अपने परिवार के लिए खाने की जरूरत थी। पहला राघव ने उसकी आंखों में एक सच्चाई देखी। क्या तुम सच में गरीब हो? उसने पूछा। आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ही राघव ने सोचा। उसने आर्यन को एक प्रस्ताव दिया। बड़का, अगर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्यारा सर, आर्यन ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में बताया और राघव को एहसास हुआ कि धन का असली मतलब क्या है। उसने आर्यन को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया ताकि वह अपनी जिंदगी को सुधार सके। आर्यन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, भाई क्या आप सच में ऐसा करेंगे? शरा खास सभा है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत। उस रात आर्यन और राघव ने एक नई दोस्ती की शुरुआत की। आर्यन ने अपनी चोरियों को छोड़ दिया और राघव के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस तरह एक चोर और एक अमीर व्यापारी ने मिलकर अपने गांव में बदलाव लाया। आर्यन ने सीखा कि सच्चा धन दूसरों की मदद करने में है और राघव ने सीखा कि धन को साझा करना सबसे बड़ा सुख है।